चलिए ध्यानपूर्वक समझना सारे। सबसे पहले जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है, चंद्रमुखी। देखिए चंद्रमुखी एक फिल्म भी है, जैसा आप लोग शायद देखे होंगे। उसमें एगो डायलॉग हमको बड़ा बेस्ट लगता है, उसमें जब आवाज़ बोलते हैं लोग उस चीज़ का, जो रजनीकांत जो बोलते हैं, हाँ उसके बाद आप तो चंद्रमुखी जो है उसका सबसे पहले हम लोग ये याद रखेंगे इस पाठ का विधा क्या है। तो वो ये क्या है, कथा। और कथा क्या होता है पता है, एक कहानी की तरह ही, उसको कहानी को ही हम लोग कथा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो चंद्रमुखी एक कहानी बोलो, नहीं तो क्या बोलेंगे, कथा बोलेंगे। तो मैथिली में यही आएगा, कथा। अब हम लोग को ये जानना है कि चंद्रमुखी में है क्या, चंद्रमुखी में किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चंद्रमुखी के लेखक कौन है, लीलीरेन। और मैथिली में आपको 2700 चैप्टर का, जो 27 चैप्टर है उसमें 27 के राइटर के बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइटर से ही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे उर्दू में भी है, तो इसके जो राइटर, इसलिए आप लोग कोशिश ये करेंगे कि 2700 राइटर का नाम कम से कम पहले याद रखें, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर उसमें ही आ जाए, राइटर के नाम से ही, ठीक है। तो चंद्रमुखी चैप्टर के लेखक कौन है, लीलीरेन। याद रखेंगे लीलीरेन एक महिला है और जिनका जन्म कब हुआ था, 26 जनवरी 1933 को। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि लीलीरेन का जन्म, मतलब ऐसे लीलीरेन के जन्म कहिया भेले, तो ये चीज़ याद रखेंगे कब, 26 जनवरी 1933 को। कहाँ हुआ था, रामनगर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कहाँ, पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था। जब जिला दे तो डायरेक्ट पूर्णिया, और नहीं तो आपको यदि शहर या गांव का नाम ऐसे दे तो क्या बोलेंगे, रामनगर। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, लीलीरेन का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1933 ईस्वी को, रामनगर पूर्णिया में। लीलीरेन के मतलब कौन कथा के लेखक है, चंद्रमुखी, ठीक है। आगे सुनना कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोगों से मृत्यु कभी भी इनका पूछने वाला नहीं है। इनका मृत्यु हुआ था 3 फरवरी 1922 में। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बुक में दिया ही नहीं है। क्या हुआ, 2022 से मरे, ठीक है। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 3 फरवरी 2022 को। अगला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, जो एग्जाम में आता है, वो है ये वाला। जैसे ही ना कथा एक रंगीन पर्दा जो है ना, ये कथा, ये कहानी है रंगीन पर्दा, तो जो कि मैथिली इतिहास में बोलेंगे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रसिद्ध बोल सकते हैं, जो कि चर्चा में रहा या चर्चित है। जैसे आप कोई काम करते हो ना, बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनका एक कथा था। क्या नाम था उनका, रंगीन पर्दा। तो बेस चर्चित का मतलब समझे, यहाँ बेस चर्चित का मतलब समझे, हाँ बेसी चर्चित, बेसी होकर मतलब ये जो रंगीन पर्दा है उसका जो बहुत ज़्यादा क्या किया गया, चर्चा किया गया। आप कोई अच्छा काम कर रहे तो बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे उसका। तो उनका जो एक कथा है जिसका नाम क्या है, रंगीन पर्दा। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रंगीन पर्दा किनकर कथा है, लीलीरेन के, ये चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। और लीलीरेन का किनका लेखा है, कौन से पाठ का, चंद्रमुखी पाठ का। अगला पॉइंट ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका मरीचिका, ये उपन्यास था, क्या उपन्यास। तो आप लोग इस दोनों चीज को याद रखेंगे कि मरीचिका उपन्यास किनकर लिखल है, चंद्रमुखी के। और मरीचिका है क्या, बिल्कुल ये मरीचिका जो है कौन लिखे, सॉरी लीलीरेन लिखे, कौन लिखे, चंद्रमुखी तो पाठ है ना, उसके लेखक कौन है, लीलीरेन। तो मरीचिका कौन लिखे, लीलीरेन। और ये है क्या, उपन्यास। इस चीज को हम लोग अच्छे से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा आता है। जब कभी हम पूछे फटाक से बता देना कि मरीचिका इनकर क्या है, मतलब तो उपन्यास है। और मरीचिका लिखे कौन है, लीलीरेन। और इसी पे जो है, इसी मरीचिका को लिखने के लिए जो है इनको साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। कौन सा, 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये साहित्य का लिखने उखने में जो कोई बुक आप लिखते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इनको कब मिला था, 1982 में। और कौन से उपन्यास से मिला था, मरीचिका। किनको, याद रहेगा सबको। आगे क्या बोला गया, देखो पुरस्कार से पुरस्कृत कैल गेला, यानी वही बात बोला है कि लीलीरेन जो मरीचिका उपन्यास लिखे हैं, उस मरीचिका उपन्यास के लिए उनका 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, अवार्ड से पुरस्कृत कैल गेल।
ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग का मैथिली में लिखने का जो टेंशन खत्म हो जाए, तो कोशिश करेंगे रोज थोड़ा सा लिखें इस चीज़ को, जो लिखा है घर पे जाके इसी को एक बार प्रैक्टिस करें। आप लोग को सबसे बेस्ट पता है 27 को पेज में आप लोग का 27 को इतना बड़ा पेज में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। जितना लिखा है इसको छोटा सा पेज में लिखना, अच्छा से छोटा छोटा करके, जैसे उनका जन्म फटाक से लिख लेना और उस पेज को जो सामने में रख लेना है, या नहीं तो नोट्स टाइप का पेज का 27 को पेज का स्टेपलर मार के रख लेना है। 27 को पेज को रोज यदि हम एक बार देखें, एगो पेज को देखें, तो आपको अच्छा से रिवीजन रहेगा। और नहीं होगा तो हमको ज़बरदस्ती बोलो कि हमसे सुनिए, और जब सुनेंगे तो आप लोगों को याद होगा, रिवीजन होगा, ठीक ना। तो आगे क्या भाई, आगे क्या बोला कि ध्यान सुना। तो इनका जो है लिली रे को जो है कौन से उपन्यास से मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? मरीचिका पे। कौन सा? मरीचिका पे। आगे जो लास्ट है कि मतलब लिली रे को जो है मरीचिका उपन्यास के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1982 में। उसके बाद और भी पुरस्कार मिला, जैसे में बहुत फेमस पुरस्कार 2004 में मिला उनको, कौन सा? प्रबोध साहित्य सम्मान, ठीक है। प्रबोध साहित्य से हो देर गए इसका। तो साहित्य के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार वगैरह सब हो रहा था, तो वो सब मिल रहा था इनको। तो सबसे मेन साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिनका नाम साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मतलब उनको कब मिला था? 1982। कौन से उपन्यास के लिए? मरीचिका उपन्यास के लिए। और रंगीन पर्दा वो क्या है? एक क्या है? बेसिक चर्चित एक कथा था, उनका कहानी था, जो बहुत ज़्यादा मैथिली साहित्य में जो बहुत ज़्यादा क्या हुआ? चर्चित हुआ, प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और रंगीन पर्दा के कर लिखल है लिली रे कौन चैप्टर के?